आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूँ दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां दोनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 मीटिंग में शामिल होंगे। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत और यूएस के बीच अहम बैठक होने जा रहा है। यह बैठक हैदराबाद हाउस में होगी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर माइक पोम्पियो के साथ सोमवार को 7 बजे बैठक करेंगे। इनके बाद इस बैठक के बाद शाम को डिनर का आयोजन किया जाएगा। पायल घोष राजनीतिक पार्टी का दामन थामा। पायल रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में हुई शामिल। बता दें, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद चर्चे में आई थी पायल घोष। इस मौके पर आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, जिसने अनुराग कश्यप को किया घायल वो है पायल। सीएए पर ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, कोरोना की वजह से रुका था प्रोटेस्ट, फिर शुरू होगा प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के किशनगंज में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण की वजह से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन रुका था, लेकिन जब हालात सामान्य होंगे तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू होगा। आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, मोहन भागवत को समझना चाहिए कि हम भारत के मुसलमान छोटे बच्चे नहीं हैं जो इनके गलत बातों में आकर यकीन कर लेंगे। सीएए एक ऐसा कानून है जो संविधान के खिलाफ है। ये हमारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। सोनिया का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दशहरे के मौके पर यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया था कि शासक के जीवन में अहंकार, झूठ और वादे तोड़ने की जगह नहीं होती है। इस तीखी आलोचना के बाद सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है और उसमें मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। सोनिया ने लिखा, ये साफ है कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, लेकिन गवर्नेंस को लोकतांत्रिक ढांचा भी खतरे में है। केजरीवाल के खिलाफ सैलरी को लेकर तीनों मेयर धरने पर बैठे। कोरोना वायरस संकट के बीच की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों को सैलरी न मिलने का मामला सामने आया। धरने पर बैठे तीनों मेयर का कहना है कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए ताकि डॉक्टरों और उनके एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी का मसला सुलझाया जा सके। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश, पूर्वी दिल्ली के निर्मल जैन और साउथ दिल्ली का अनामिका सिंह ने धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि अब तीनों को दिल्ली सचिवालय में मिलने का वक्त दे दिया गया है। तीनों मेयर से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दोपहर को 2 बजे मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को हुआ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी। 4 दिन पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स में उनके पॉजिटिव आने की आशंका जताई गई थी, तब से वे होम आइसोलेशन में थे। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी बोले, सभी को मिलेगी फ्री वैक्सीन। भाजपा ने बिहार चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि चुनाव जीते तो प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया था। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने रविवार को दावा किया कि देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। हालांकि सारंगी ने यह घोषणा एक चुनावी मीटिंग के बाद ही किया। महबूबा के बयान पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान पर हंगामा जारी है। श्रीनगर के लाल चौक स्थित क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महबूबा ने कहा था कि धारा 370 की वापसी तक कोई झंडा नहीं उठाएगी। त्योहारी सीजन में स्वदेशी सामानों की दिख रही धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारी सीजन में लोकल सामान खरीदने की अपील की थी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को खादी के जूते लॉन्च किए। खादी को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की ओर से नई पहल शुरू की गई। देश के बड़े हिस्से में खादी के कपड़े, मास्क और अन्य सामान की धूम मची हुई है। इसी बीच त्योहार के सीजन में खादी के जूते भी बाजार में आ गए, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध होंगे। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के विरोध में उतरी सांसद अनुप्रिया पटेल। मिर्जापुर 2 वेब सीरीज के विरोध में सांसद अनुप्रिया पटेल उतर आई है। मिर्जापुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, वेब सीरीज के जरिए जिले की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने जांच करने की कार्रवाई की मांग की है। अनुप्रिया की इस मांग का कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने समर्थन किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा, मिर्जापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय भेदभाव भी फैलाया जा रहा है। मेरी मांग है कि जांच हो और कार्रवाई हो। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।